खबरों की शुरुआत करेंगे दिल्ली की अहम खबर के साथ। दिल्ली कोरोना मुतासर रियासतों की लिस्ट में तीसरी पोजीशन पर है। कोरोना के 87,000 से ज्यादा मामले दिल्ली में हैं। हुकूमत कोरोना की रोकथाम के लिए कोशां भी है और आज वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि दिल्ली में पहले के मुकाबले कोरोना की सूरत हाल बेहतर हुई है। केजरीवाल ने कहा कि 60,000 एक्टिव केसेस का अंदेशा जाहिर किया जा रहा था, लेकिन दिल्ली में फिलवक्त कोरोना के 26,000 एक्टिव केसेस हैं। हालात में ये तब्दीली सबकी मेहनत की वजह से आई है। दिल्ली में कोरोना मरीजों के लिए 15,000 बेड्स हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना के मरीजों में कमी आ रही है, टेस्टिंग की तादाद में इजाफा किया गया है, सेहतियाब होने वालों की तादाद भी बढ़ती नजर आ रही है। केंद्र सरकार सब लोगों की मदद मांगी, जहां मदद मिली, जहां नहीं मिली उनके पैर पकड़े कि दिल्ली को बचाना है अपने को, सबको मिलके। और आज मुझे ये कहते हुए खुशी है कि एक महीने में सबकी, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की मेहनत और सब लोगों की मेहनत, सभी एजेंसीज की मेहनत से जो भयावह स्थिति हमें एक महीने पहले नजर आ रही थी कि 30 जून को इतनी भयावह स्थिति होगी, आज हम 1 जुलाई है, आज हम देखते हैं कि हम कहां खड़े हैं। जो भयावह स्थिति 1 महीना पहले प्रेडिक्ट की जा रही थी कि 30 जून को 1 लाख के करीब केस होंगे, ये प्रेडिक्ट किया जा रहा था कि 60,000 एक्टिव केसेस होंगे। आज केवल 26,000 एक्टिव केसेस हैं दिल्ली में, लगभग 1/3। ये हम सब लोगों की, आप लोगों की, हम सब लोगों की, सारे दिल्ली वासियों की मेहनत का नतीजा है। डॉक्टर्स की, नर्सेस की, सारे समाज की मेहनत का नतीजा है कि हमने फिलहाल स्थिति को कंट्रोल कर लिया है। हम पूरी कोशिश जारी रखेंगे। जो हमारी 24 घंटे मेहनत चल रही है उसमें कोई कमी नहीं आने देंगे, वो जारी रहेगी और डबल मेहनत करेंगे। कृपया अभी इन एक्सपर्ट्स की तरफ ध्यान मत दीजिए। मास्क पहनते रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग करते रहिए, हाथ सैनिटाइज करते रहिए, धोते रहिए। इसमें जरा भी चूक नहीं करनी है। बड़ी मुश्किल से हम लोग 1 महीना पहले जो स्थिति थी, उस स्थिति से हम सब लोगों ने प्रयास करके बाहर निकले हैं। अब अपने को किसी भी हालत में वैसी स्थिति नहीं आने देनी। उधर पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने एहतजाज किया और मरकजी हुकूमत के खिलाफ आवाज बुलंद की। इस दरमियान आम आदमी पार्टी की कारकुनान सड़कों पर नजर आए। वाज़ेह है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कई रोज से लगातार इजाफा देखा जा रहा है। खासतौर पर डीजल की कीमत आसमान छू रही है। ताहम 2 दिनों से दिल्ली में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा नहीं हुआ है। अहम खबर, उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड के रिजल्ट का ऐलान कर दिया गया है। मुंशी मौलवी आलिम फाजिल के नताइज का ऐलान किया गया है और इसमें कुल 1,82,259 तलबा व तालिबात शरीक हुए थे। 552 मराकज़ पर इन इम्तिहानात को मुनक़िद किया गया था। रेगुलर तौर पर 1,38,241 और प्राइवेट तौर पर 44,017 तलबा व तालिबात शरीक हुए। उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड के रिजल्ट का ऐलान कर दिया गया। मुंशी मौलवी आलिम फाजिल के नताइज का ये ऐलान किया गया। कुल 1,82,259 तलबा व तालिबात इसमें शामिल हुए थे और 552 मराकज़ पर इन इम्तिहानात का इनेकाद किया गया था। और चलिए रुख करेंगे लखनऊ का। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी तारिक कमर। तारिक, काफ़ी अहम खबर है ये। उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड के रिजल्ट का ऐलान किया गया है और पास होने वाले तलबा तालिबात का फीसद जो है वो भी काफ़ी खुशआइन दिखाई दे रहा है। और कुछ क्या जानकारी? हाँ देखिए, रिजल्ट अच्छा रहा है मजमूई तौर पर कहा जा सकता है। और एक बात अहम यह है कि देखिए, जो कुछ कोविड-19 की वजह से काम मुतासिर हुआ उसके लिए भी हुकूमत ने यही कहा है कि ये रिजल्ट पहले आ जाना चाहिए था। ताहम जो दुश्वारियां रही हैं उससे सब लोग बाखबर हैं, वाकिफ हैं, तो इसलिए इसमें ताख़ीर हो गई है। और देखिए हिना, एक अहम बात यह भी है कि जिस अंदाज से
मदारिस को जदीद तालीम से मुंसलिक करने की, जोड़ने की बात की जा रही है, उसके पेश नज़र कुछ खुसूसी इनामात देने का फैसला भी हुकूमत उत्तर प्रदेश ने, मदरसा बोर्ड ने किया है कि जो लोग मदारिस में पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स, साइंस, कंप्यूटर वगैरह, और उनकी कारकर्दगी अच्छी रही है तो उनको खुसूसी इनामात से भी नवाजा जाएगा। तो ये अपने आप में हौसला अफजा कदम है और इस अंदाज की जो पेशरफ्त है ये इस हवाले से बहुत रोशन है कि जो लोग मजहबी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम की तरफ रुख कर रहे हैं या उसमें भी हिस्सा ले रहे हैं तो उनकी हौसला अफजाई इसलिए की जाए कि मजीद जो रास्ते हैं वो और हमवार हों और तलबा बड़ी तादाद में जुड़ सकें जदीद तालीम से। तो ये सब कुछ जो नताइज सामने आ रहे हैं ये मुख्तलिफ हवालों से हिम्मत अफजा हैं, हौसला अफजा हैं और उम्मीद यही की जा रही है कि जो रिजल्ट आया है उससे लोग मुतमईन होंगे। ताहम एक बात यहाँ पर मैं बात कर दूं कि जब तक निज़ाम मुकम्मल तौर पर मदारिस के हाथ में था, जब तक अपने ही सेंटर्स पर इम्तहानात होते थे, उस वक्त जो रिजल्ट था वो हमेशा 95%, 100% या थोड़ा बहुत मुतासिर होता था बस, लेकिन इसमें कुछ कमी भी आई है। लेकिन ये कमी जो है ये इसको इस हवाले से मुस्बत तौर पर सोचना चाहिए कि अगर इम्तहानात का तरीका गैर जानिबदाराना हो, मुनासिब हो और वाकई नकल को रोक दिया जाए, जैसा कि आपने देखा था कि कुछ मराकिज पर कैमरे नस्ब कर दिए गए थे और कुछ ऐसे मराकिज थे जिन पर इम्तहानात नहीं कराए गए, दूसरे मराकिज पर कराए गए थे, तो उसका असर भी कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं। ताहम मजमूई तौर पर जो रिजल्ट है वो अच्छा कहा जाएगा और इससे लोग मुतमईन होंगे, मैं समझता हूँ। जी तारिक कमर, बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे तफसीली जानकारी के लिए। और मुंबई से इस वक्त की बेहद अहम खबर, मुंबई पुलिस ने शहर में दफा 144 को नाफिज कर दिया है। सिर्फ इजाजत शुदा सरगर्मियों की ही इजाजत रहेगी। दरअसल कोरोना के बढ़ते असरात के पेश नज़र ये अहम फैसला लिया गया है। तो लगातार महाराष्ट्र सबसे ज्यादा मुतासरा रियासत नजर आ रही है कोरोना से और वहां पर इक़दामात भी उठाए जाते रहे हैं और लगातार हम देखते रहे हैं कि किस तरह से कोरोना ने सबसे ज्यादा अगर किसी शहर को मुतासिर किया है तो मुंबई है। और अब मुंबई से ये खबर कि वहां पर मुंबई पुलिस ने दफा 144 को नाफिज कर दिया है। सिर्फ इजाजत शुदा सरगर्मियों की ही इजाजत है। और मुंबई का रुख करेंगे, मौजूद है हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अमित राय। अमित, लगातार हम देख रहे हैं कि मुंबई में और पूरे महाराष्ट्र की अगर बात करें तो वहां पर कोरोना को रोकने के लिए इक़दामात उठाए जा रहे हैं। अब ये सबसे अहम है दफा 144 को नाफिज करना। देखिए ऐसा है कि ये कोई नया सर्कुलर जारी नहीं किया गया मुंबई पुलिस तरफ से। ये चूंकि पहले जो है 30 जून तक ही लॉकडाउन था, उसके बाद लॉकडाउन की अवधि जो है अब बढ़ा दी गई है, यहाँ पर 30 जुलाई तक कर दिया गया है। तो इन्होंने जो रिस्ट्रिक्शन रखा था 30 जून तक, उसी ऑर्डर को जो है इन्होंने आगे जो है इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए जो है जारी किया है कि धारा 144 लगी रहेगी और जितने भी कंटेनमेंट जोन है वहां पर जो है 1 या 2 आदमी से ज्यादा एक साथ जो है लोग नहीं जा सकते हैं और जिनको भी जो है एसेंशियल एक्टिविटीज के लिए जाना है या कुछ एसेंशियल गुड्स लेने जाना है या मेडिकल इमरजेंसीज के लिए जाना है वही लोग निकल सकते हैं। अब अगर कंटेनमेंट जोन की अगर बात की जाए तो मुंबई शहर में इस समय सबसे बड़ा जो कंटेनमेंट जोन है वो है उत्तर मुंबई का इलाका, जैसे गोरेगांव से लेके दहिसर तक का इलाका। इस समय सबसे ज्यादा स्थिति जो है यहाँ की गड़बड़ है। मुंबई के बाहर की बात करें तो मीरा भाईंदर इलाका जो है वहाँ पे अगले 10 दिनों के लिए फुल लॉकडाउन जो है लगा दिया गया है। और वहीं थाने की बात करें तो वहां पर भी अगले 10 दिन के लिए फुल लॉकडाउन लगाया गया है। उसके बाद वसई विरार का जो इलाका है वहां पर भी लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, तो वो इलाके भी कंटेनमेंट जोन में आते हैं। तो कंटेनमेंट जोन में पूरी तरीके से धारा 144 जो है लगा दी गई है। अगर एक साथ 4 से 5 लोग दिखे तो उन पर जो है कार्रवाई की जाएगी। सिर्फ वही लोग घर से निकले जो एसेंशियल सर्विसेज में काम करते हैं या मेडिकल इमरजेंसी के तहत जो है उन्हें बाहर निकलना रहेगा। दूसरी बात ये इन्होंने कह दी है कि जो कर्फ्यू का है वो रात 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक जो है वहाँ पे एक 15 जुलाई तक जो है उन्होंने एक कर्फ्यू जो है वो लगाया हुआ है कि रात के लिए कि नाइट कर्फ्यू जो है वो इम्प्लीमेंटेड होगा 15 जुलाई तक मुंबई में। तो कुल मिलाकर देखें तो पुलिस ने जो एहतियातन कदम उठाया है, मैंने आपको बताया कि ये पहले के ऑर्डर को जो है आगे जो है बढ़ाया गया है, क्योंकि पहले 30 जून तक था ये यहाँ पे लॉकडाउन, अब बढ़ के जो है लॉकडाउन जो है जुलाई आखिरी तक कर दिया गया है। तो इन्होंने अपने ऑर्डर को आगे एक्सटेंड कर दिया गया। सिर्फ एक जो नई चीज जुड़ी हुई है वो ये है कि नाइट कर्फ्यू जो है इसमें इम्प्लीमेंट किया गया है 15 जुलाई तक मुंबई में। जी अमित, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका तमाम तर जानकारी के लिए।
तमिलनाडु के कडलूर जिले में नेवली लिग्नाइट थर्मल पावर प्लांट में हुए धमाके के नतीजे में 6 अफराद हलाक जबकि 17 जख्मी हो गए। जराये के मुताबिक पावर प्लांट के नज़दीक बॉयलर में धमाका हुआ और उसके बाद आग लग गई। धमाके की वजूहात का फिलहाल पता नहीं चल सका है। ख्याल रहे कि 7 मई को भी नेवली लिग्नाइट पावर प्लांट में धमाका हुआ था। इसमें 5 अफराद हलाक और कई जख्मी हो गए थे। शुमाली कश्मीर में बिस्मिल्ला कॉलोनी मॉडल टाउन सोपोर के करीब मिलिटेंटों ने आज सुबह सीआरपीएफ की एक पार्टी पर हमला किया। इस हमले में एक सीआरपीएफ जवान शहीद हो गया जबकि 3 दीगर जख्मी हो गए। हमले में एक आम शहरी की भी मौत हो गई है। एक बच्चे को सिक्योरिटी फोर्सेस ने बचाने में एक कामयाबी हासिल की। ये हमला सोपोर कुपवाड़ा रोड पर किया गया। शहीद जवान की पहचान दीपचंद वर्मा के तौर पर की गई। जख्मी जवानों में भूया राजेश, दीपक पाटिल, नीलेश चोडी शामिल हैं। मारे गए आम शहरी की पहचान मुस्तफ़ा कॉलोनी HMT श्रीनगर के बशीर अहमद खान के तौर पर की गई है। इनकी मौत की खबर फैलते ही इनके घर में सफ़े मातम बिछ गया। इनके अहल खाना ज़ारो क़तार रोते नजर आए। खान की नवासे को सिक्योरिटी फोर्सेस ने बचाया। इस हमले के बाद फोर्सेस ने इलाके का मुहासरा करके हमलावर मिलिटेंटों की तलाश शुरू कर दी। वाज़ेह है कि चंद रोज पहले भी मिलिटेंटों ने जिला अनंतनाग में फोर्सेस पर हमला किया था। हमले में एक जवान शहीद हो गया था जबकि एक बच्चे निहान की मौत हो गई थी। सीआरपीएफ और पुलिस की थी वहाँ पे मॉडल टाउन में। उस पे मिलिटेंट्स ने जो कि पहले से वहाँ मौजूद थे मस्जिद के अंदर, और उन्होंने पोजीशन लेके रखा था पहले से ही। जैसे ही हमारी पार्टी डिबोर्ड हुए हैं गाड़ी से, तो मिलिटेंट्स ने अंधाधुंध फायरिंग किया है, और जिस पे राह चलते हुए लोगों को भी इंजरी हुआ और हमारे सीआरपीएफ के 4 जवान इंजर्ड हुए थे, जिनमें से एक बाद में शहीद हुआ है सर। और एक सिविलियन जो है जो गाड़ी में था अपने बच्चे के साथ, तो वो कहीं कुपवाड़ा की तरफ, हंडवारा की तरफ जा रहा था रिपोर्टेडली, तो वो भी इस कम हुआ है। देखो ये वॉर है, हम लोग यहाँ पे एक टेरर के खिलाफ फाइट कर रहे हैं। इसमें जो मिलिटेंट्स के साथ लड़ाई है वो पहले से चल रही है हमारी और आगे भी चलती रहेगी, और उन्होंने ये कोशिश किया है, हम लोग अपना जवाब देंगे। इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, बहुत जल्दी हम आपको बताएंगे कौन कौन लोग हैं इसके पीछे इन्वॉल्व। यही वो जगह है जहां सोपोर कुपवाड़ा बाईपास पे आज सुबह मिलिटेंटों की फायरिंग में एक सीआरपीएफ एहलकार फौत हो गए और एक सिविलियन की भी जान चली गई। हमने पुलिस एहलकारों से बात की, उन्होंने कहा कि आज सुबह जब सीआरपीएफ एहलकार इस नाका जहां रोज़ाना लगता था नाका, इस नाके पे आ रहे थे, तो मिलिटेंटों से ने घात लगाकर हमला कर दिया और हमले में 4 सीआरपीएफ एहलकार शदीद तौर जख्मी हो गए, जबकि एक सिविलियन को भी गोली लगी इस हमले में। सीआरपीएफ एहलकारों को तिब्बी इमदाद के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां एक सीआरपीएफ एहलकार की जो है मौत वाक़ा हो गई और सिविलियन की भी जान चली गई। अभी जो मैं आपको बता दूं, इस पूरे इलाके चूँकि रिहायशी इलाका है, इस बाईपास के दोनों अतराफ शुबा किया जा रहा है कि मिलिटेंट फायरिंग करके इस रिहायशी इलाके में छुपे हो सकते हैं। नेटवर्क 18 उर्दू के लिए सोपोर से मैं सज्जाद हुसैन। वादी कश्मीर में कई दहाइयों से जारी कशीदगी के दौरान बच्चे काफ़ी मुतासिर हुए हैं। हज़ारों मासूम मौत की आगोश में चले गए और हज़ारों जिंदगी भर के लिए माजूर हो गए। कई ऐसे भी बच्चे हैं जो कि इस खून खराबे के शाहिद बने और नफ्सियाती अजियत में मुब्तला हो गए। चंद रोज पहले बिजबिहाड़ा इलाके में हुए मिलिटेंट हमले के दौरान एक मासूम की जान तल्फ हो गई थी। आज सोपोर में हुए मिलिटेंट हमले में बचाए गए मासूम बच्चे की चंद दिल दहला देने वाली तस्वीर वायरल हुई हैं। इस बच्चे को सिक्योरिटी फोर्सेस ने हमले के दौरान बचाने में कामयाबी हासिल की थी। वायरल तस्वीर में देखा जा सकता है कि यह बच्चा खून में लथपथ अपने नाना की लाश के सीने पर बैठा है। दूसरी तस्वीर में इसे लाश के पास बेबस खड़ा देखा जा सकता है। बाद में पुलिस एहलकार इसे जाए वारदात से महफूज मुकाम की जानिब मुंतकिल करते देखे जा सकते हैं। एक वायरल वीडियो में ये देखा जा रहा है कि पुलिस एहलकार इसे घर ले जाने के दौरान चॉकलेट और बिस्कुट देकर इसका दिल बहलाने की कोशिश भी कर रहे हैं, और इन तस्वीर ने हर आंख को नम कर दिया है। हम लेके जा रहे हैं ना, हम लेके जा रहे हैं। देखो आके इधर, देखो इधर, वो देखो आपके लिए बिस्किट भी लाया, चॉकलेट लाया, चॉकलेट मामू के पास लेके जाएंगे।
तो उस वक्त जब ये फायरिंग हुई हमें पता चला, तो जब हम मौके पे पहुंचे तो वहाँ पे काफ़ी डिस्टर्बिंग विजुअल्स हमारे लिए सामने थे। एक तो हमारे जो सीआरपीएफ के 3 जवान जो खून में लथपथ थे उनको उठाना, और उसके बाद जो है वहाँ पर एक सिविलियन जो है वो भी ज़ख्मी था, उसको भी गोली लग चुकी थी। और उस सबसे बड़ा डिस्टर्बिंग हमारे लिए ये था कि जब हमने एक छोटा बच्चा देखा 2-2.5 साल के करीब जो है वो इर्द गिर्द घूम रहा है, और मीनवाइल जो है जैसे ही हम पहुंचे उस वक्त भी काफ़ी फायरिंग वहाँ से अपोजिट साइड से आ रही थी। आपने देखा होगा एनकाउंटर साइड पे जो सामने की मस्जिद है उसके ऊपर वाली स्टोरी से फायर किया गया है, उसी डायरेक्शन से जो फायर आया उसी वजह से सारे लोग जख्मी हुए हैं। उसमें से हमारा एक सीआरपीएफ का जवान जो है वो शहीद हुआ बाद में। तो ये जो बच्चे को हमारा सबसे पहले था कि वो व्यू ब्लॉक किया जाए और इस बच्चे को वहाँ से उठाया जाए। तो हमने अपनी गाड़ियाँ सारी लगा के, जो बीपी गाड़ियाँ हमारे पास थी उस वक्त सीआरपीएफ की थी, पुलिस की, सारी व्यू ब्लॉक करके जो अपोजिट साइड से फायर आ रहा था, तो इस बच्चे को इवोकेट करना हमारी प्रायोरिटी थी। और हमारा काफ़ी चैलेंजिंग था क्योंकि सामने से फायर आ रहा था, कोई आड़ नहीं थी, कुछ नहीं था, वहाँ से उठा के हमने इसको लिया। तो इसको घर भी पहुंचाया है आपने? जी बिल्कुल। एक्चुअली क्या, ये अपने नाना के साथ जो है जा रहा था हंदवाड़ा। इसके नाना सुबह निकले थे, इनको हंदवाड़ा से, जो हमारी इत्तलात के मुताबिक हंदवाड़ा से इसको एक अपनी किसी खबर मगरबी बंगाल से, जहां कोरोना के नए 652 नए मामलों की तस्दीक हुई है। इन मामलों की रोशनी में आने के बाद मगरबी बंगाल में कोरोना के मजमूई मामलों की तादाद 5,500 से तजावुज कर गई है। अब तक 12,130 अफराद कोरोना को मात देकर घरों को जा चुके हैं, जबकि अब तक 668 अफराद की मौत हुई है। इस बीच रियासत में कोरोना टेस्ट में इजाफा हुआ। अब तक 4,88,000 से ज़्यादा जांच की जा चुकी है। चलिए, कोलकाता से हमारे साथी शबाना एजाज मौजूद हैं। शबाना, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे मगरबी बंगाल में कोरोना के क्या कुछ अभी आदाद शुमार हैं। इस सब के बीच में जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि वहाँ पर बसों को लेकर जो आम लोगों की परेशानी है, क्या उसका कुछ हल होता दिखाई दे रहा है? देखिए, आज सरकारी छुट्टी है, तो आज जिस तरह से एक मीटिंग होने वाली थी वो शायद आज नहीं हो पाई है, और आज भी बसें नहीं चल रही हैं। बिल्कुल प्राइवेट बसें बिल्कुल बंद कर दी गई हैं। जो इक्का दुक्का बसें चल रही थी वो भी बंद कर दी गई है। किराए में इजाफे का मुतालबा कर रहे हैं बस मालकन, लेकिन साथ ही साथ हुकूमत ने सब्सिडी देने का ऐलान किया था कि 15,000 फी बस सब्सिडी दिया जाएगा, जिसको मानने से इनकार किया है। तो एक तरफ बस को लेकर लोग परेशान हैं, बसें नहीं चल रही हैं, जबकि दफ्तर वगैरह सब कुछ खुल चुके हैं। तो दूसरी तरफ बंगाल में कोरोना के जिस तरह से मामले सामने आ रहे हैं कि 600 से ज़्यादा, मतलब 652 मरीज़ जो है वो सामने आए हैं कोरोना के नए मरीज़ एक दिन में। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बंगाल में कोरोना के जो मरीज़ों की तादाद है वो बढ़ रही है। लेकिन जो हैरानकुन बात है, जैसे अपोजिशन जमातों ने जो इल्ज़ाम लगाया है कि हुकूमत ने जांच का आंकड़ा नहीं बढ़ाया है, यानी 9,500 ही जांच की जा रही है। अगर ये आंकड़ा बढ़ता है तो शायद कुछ और भी मरीज़ जो है वो जो तादाद है मरीज़ों की उसमें इजाफा हो सकता है। हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अलहदा तौर पर बस्ती इलाकों में जांच करेगी और जो है वो घर घर जाएगी, लेकिन वो मुहिम अभी तक शुरू नहीं हो पाई है। अब जो है वो जिस तरह से अपोजिशन जमातें बार बार मुतालबा कर रही हैं, तो उम्मीद की जा सकती है कि बंगाल में जो जांच की जो तादाद है वो बढ़ाई जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के कोरोना जांच जो है वो किए जाएंगे। हुकूमत इस ताल्लुक से अहम फैसला लेगी, लेकिन साथ ही साथ कोरोना के जहां मामले बढ़े हैं, मरीज़ सामने आ रहे हैं, वहीं बंगाल में ये दावा भी किया जा रहा है कि कोरोना से मुतासिर मरीजों की एक बड़ी तादाद बंगाल में जो है वो ठीक भी हो रही है, वो सेहतयाब हो रही है, अस्पताल से घर जा रहे हैं। तो वज़ीर आला ममता बनर्जी ने दावा किया है कि यहाँ जो सेहतयाब होने, कोरोना से सेहतयाब हुए लोगों की जो तादाद है वो 60% है। तो कोरोना के मरीज भले बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हुकूमत ने इत्मीनान का इजहार किया है कि बंगाल मरीजों की जो है वो इलाज सही तरीके से कर पा रहा है और मरीज जो है वो ठीक हो रहे हैं, घर वापस जा रहे हैं। शबाना, जिस तरह से हम टेस्टिंग और जांच की बात कर रहे थे, क्या कुछ खास तरह की लैब्स के ताल्लुक से भी कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं जिनमें ये जांच की जाएगी, या फिर कुछ खास गाइडलाइंस?
देखिए, जो गाइडलाइन है WHO का, उसी के तौर पर जो है उसी तर्ज पर जो है वो जांच किए जा रहे हैं। लेकिन बंगाल में जो प्राइवेट अस्पतालों को पहले कहा गया था कि वो कोरोना की जांच नहीं करेंगे, बल्कि सरकारी जो कोरोना के लिए जो मखसूस किए गए थे वहीं जांच होंगे, जिसकी वजह से ये मामला और भी ज्यादा बिगड़ा था। आपने देखा होगा है ना कि किस तरह यहाँ मरीजों को अस्पताल में दाखिले को लेकर एक बड़ी परेशानी हुई थी। लेकिन अब हुकूमत ने अपना फैसला जो है वो वापस लिया है और हिदायत जारी की है कि हर जगह ये जांच होगी, लेकिन उनकी जांच पर भी हुकूमत की नजर होगी। जैसे आज एक लैब को लेकर वजीर आला ममता बनर्जी ने एक लेटर दिया है कि वो ICMR के तर्ज पर जो है वहाँ जांच नहीं हो रही है। तो हुकूमत की नजर है और साथ ही साथ जो जांच जो महदूद थी, अब जो है वो उसकी तादाद बढ़ाई गई है। शबाना, तो तमाम तफसीलात के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। मगरिबी बंगाल में कोरोना के क्या कुछ हालात थे, ये बता रही थी वहाँ मौजूद हमारी नुमाइंदा शबाना एजाज। और एक और अहम खबर आ रही है, आमिर खान की वालदा की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। कल आपको बताया था कि किस तरह से आमिर खान के घर के कुछ जो स्टाफ था वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया था और उसी के बाद आमिर खान की पूरे अहले खाना का कोरोना टेस्ट हुआ था। सभी की रिपोर्ट नेगेटिव थी और अब उनकी वालदा की रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है। सोशल मीडिया पर आमिर खान ने सबका शुक्रिया अदा किया। और एक बार फिर से मुंबई से हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी अमित राय। अमित, आमिर खान ने जिस तरह से तमाम लोगों का शुक्रिया अदा किया है और जो टेस्ट रिपोर्ट आई है उसके ताल्लुक से भी उन्होंने तमाम तफसीलात जो हैं वो बताई हैं। देखिए, निश्चित तौर पर आमिर के परिवार के लिए जो है बेहद गंभीर क्षण से हमने कल देखा था। जिस तरह से आमिर ने पोस्ट किया था कि उनके जो सदस्य हैं उनके स्टाफ के वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। बाद में खबर आई कि 7 लोग जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। कल उन्होंने लिखा था कि मैं अपनी अम्मी का जो है टेस्ट कराने जा रहा हूँ, अब देखते हैं उनकी रिपोर्ट क्या आती है। और अभी कुछ ही देर पहले उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी क्योंकि अम्मी की रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव जो है आई है। और उन्होंने ये लिखा है अपने ट्विटर पे कि मुझे बताते हुए महसूस हो रहा है कि अम्मी के कोविड-19 के टेस्ट की रिपोर्ट जो है नेगेटिव आई है। आपकी प्रार्थनाओं शुभकामनाओं के सभी का धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी राहत की खबर है आमिर खान के लिए। जी अमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे तमाम तफसीली जानकारी के लिए। कोरोना वायरस और लॉकडाउन के दौरान पहली बार किंजर क्रिकेट ग्राउंड में 2RR की जानिब से कोविड गाइडलाइन के तहत मेगा स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2020 का आगाज़ हो गया है। इस स्पोर्ट्स फेस्टिवल के तहत वादी के मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ खेल मुकाबले मुनक़िद होंगे। फेस्टिवल के आगाज़ में आज कुंजर ग्राउंड में 3000 मीटर और 1500 मीटर और दूसरे खेल मुकाबले मुनक़िद हुए। बड़ी तादाद में खिलाड़ियों ने इन मुकाबलों में शिरकत की। ड्रोन कैमरे से फेस्टिवल में खिलाड़ियों और आसपास के इलाके की निगरानी की जा रही है। मुकाबलों के आगाज़ से पहले खिलाड़ियों की कोविड स्क्रीनिंग की गई। लॉकडाउन के दौरान ऐसे मुकाबलों के इनेकाद पर खिलाड़ियों ने भी अपनी खुशी का इजहार किया। कोविड-19 की वजह से हम तमाम जो बच्चे नौजवान हैं, हमने इस साल कोई गेम नहीं खेली। घरों में कैद थे, हम बंद थे इस वायरस की वजह से, कोविड-19 की वजह से। लेकिन अब कुछ चेंज आई उसमें। अब 2RR कुंजर कैंप एक इवेंट किया, एथलीट इवेंट, जिसमें आज भी रेसेस 2 हो चुके हैं इस वायरस की वजह से। लेकिन अब जो अभी प्लेटफॉर्म हमें मिला है सर, बहुत अच्छा है हमारे लिए, हम आगे जा सकते हैं इस वजह से। मेरी गुजारिश है कि आप ऐसे प्रोग्राम करते रहे सर, ताकि हमारा जो टैलेंट है वो बाहर आए, हम आगे जा सके सर। जी सर, ये इवेंट कोविड-19 के दौरान ही हुआ है। ये आर्मी का इवेंट रेस है जो जिसमें हमने पार्टिसिपेंट लिया है। तो ये अंडर गाइडलाइंस हुआ है, कोविड-19 के अंडर गाइडलाइंस हुआ है। हम नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जा सकते हैं। ये एक अच्छी इवेंट है सर, जो कि आर्मी ने ऑर्गेनाइज किए हैं यहाँ पे कुंजर में। शुक्रगुजार हूँ ट्रू आर्मीज़ का, जिन्होंने हमारे लिए मतलब सपोर्ट्स के लिए गेम है ताकि हम एंजॉय करें। क्योंकि लॉकडाउन के जो 3 महीने थे, उन्होंने लॉकडाउन के 3 महीने में हम बहुत ही बोर हो चुके थे घर में। इससे हमें हमारी फिजिकल फिटनेस जो है बहुत ही बेहतर रहेगी, ताकि हम जो है कोई भी नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल पर हम कम्पीट कर सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन।